इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं पहले दिन आप इसका असर देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर पहले दिन आप इसका असर देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। 8वें दिन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि मोहब्बत का कड़ाकेदार वजीफ़ा है, कमाल मुजर्रब वजीफ़ा है। और इस वजीफ़े के बारे में आमिलीन ये कहते हैं कि अगर इस वजीफ़े को मुकम्मल शराइत के साथ करेंगे तो जिस शख्स के लिए करेंगे वो आपकी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार होगा गोया कि वो पागल हो जाएगा। एक ऐसा कड़ाकेदार वजीफ़ा है, लेकिन इसकी सबसे पहली शर्त यह है कि इसको जायज़ मोहब्बत के लिए करना है, सिर्फ जायज़ मोहब्बत। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, या मियाँ बीवी से रूठा हुआ है बीवी कर सकती है, या बीवी मियाँ से रूठी हुई है मियाँ कर सकता है, या घर के अंदर नाइत्तेफाकियाँ नचाकियाँ हैं उनके लिए आप करना चाहते हैं, या फिर पसंद की शादी के लिए कि करना चाहते हैं यार वो फलां शख्स नहीं मान रहा। अक्सर औकात रिश्ते में ऐसा आता है कि या तो बच्ची के वालिदैन नहीं मान रहे होते, या फिर बच्चे के अक्सर औकात बच्चे के वालिदैन नहीं मान रहे होते, अक्सर औकात ऐसा होता है, या फिर मानते नहीं हैं रिश्ते के अंदर दोनों तरफ से। आप इस वजीफ़े को उस जनाब अली पसंद की शादी के लिए भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश फरमाएं जायज़ मोहब्बत हो। मैं फिर से कह रहा हूँ सिर्फ जायज़ मोहब्बत हो, बस नजायज़ के लिए बिल्कुल नहीं करना, और ना ही नजायज़ के लिए कोई हमारी तरफ से इजाज़त है, याद रखिएगा, सिर्फ जायज़ के लिए। और जायज़ मोहब्बत के लिए भी करना चाहें तो कमेंट के अंदर सुभान अल्लाह लिख दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। लाजमी नहीं है कि आपको हमें कॉल करने की या फिर इजाज़त कॉल करके मांगने की, आप कमेंट के अंदर सुभान अल्लाह लिख दिया करें, इजाज़त ही इजाज़त है, आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जब आपके कमेंट को हमारा जनाब अली कंप्यूटर ऑपरेटर जब ओके करेगा समझ लें कि आपको इजाज़त है। तो कोशिश फरमाएं जायज़ मकसद के लिए, जायज़ मोहब्बत के लिए आप इस वजीफ़े को करें, और करें भी इन शराइत के साथ जो शराइत मैं बताऊंगा। बग़ैर शराइत की इसको नहीं करना। जब बग़ैर शराइत के करेंगे ज़ाहिर बात है फिर रज्जत का मामला बन जाएगा, और जब रज्जत का मामला बन गया आप सोचते रहेंगे जाएंगे पता नहीं यार वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता, हालांकि होता रज्जत का मामला है। और जब रज्जत का मामला बन जाते हैं फिर आप कुछ भी करते रहें, कुछ भी करते रहें, जनाब अली कोई असर नहीं होता। क्योंकि कई हमने ऐसे देखे हैं जो रज्जत के मामलात में ऐसे गिरफ्तार हुए हैं कि घरों के घर उजड़ गए हैं। दोस्तों ये वज़ाइफ की दुनिया बड़ी वसी दुनिया है, बड़ी वसी दुनिया है, और वज़ाइफ के मैदान में आने के लिए सबसे पहली जो चीज़ें होती हैं उन पर अमल करना वो शराइत होती हैं। कोई भी वजीफ़ा आप कोई चिल्ला करना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा करना चाहते हैं, कुछ भी है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है ना वो शराइत पर अमल होता है। अगर शराइत पर अमल नहीं करते तो फिर ज़ाहिर बात है वो वज़ाइफ भी आपके रायगाह होते हैं और उल्टा आपका नुकसान हो जाता है। आप कोई भी काम करते हैं वो काम तोड़ नहीं चढ़ता, शादी के लिए करना चाहते हैं नहीं होती, मज़ीद रुकावटें बन जाती हैं, कारोबार के लिए करना चाहते हैं मज़ीद रुकावटें बन जाती हैं, और अगर कोई और मकसद है उसके लिए आप करना चाहते हैं मज़ीद रुकावटें बन जाती हैं। कोशिश फरमाया करें कि शराइत पर लाजमी अमल करें। जब शराइत पर अमल नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है ये मामला बनता है, और जब ये मामलात बन जाते हैं फिर परेशानियाँ होती हैं, टेंशनें बन जाती हैं, फिर यार क्या किया जाए, इससे मामलात बन जाते हैं। तो कोशिश फरमाया करें कि शराइत पर लाजमी अमल किया करें। आज के वजीफ़े की सबसे पहली शर्त नमाज की पाबंदी करनी है, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक ये अशा ज़रूरी है। और दूसरी शर्त अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम कुरान करीम की तिलावत लाजमी करनी, कम अज़ कम 2 रुकू होने चाहिए
कुरान करीम की तिलावत के। कुरान करीम की तिलावत जब आप करेंगे तो हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दराजात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और चौथी शर्त, कोशिश फरमाएं सदका लाजमी करें, जितना भी हो सकता है। लाजमी नहीं है कि करोड़ों रुपए हो, 5 रुपए क्यों ना हो, अल्लाह के रास्ते पे खर्च ज़रूर करें। आपके यहाँ कहीं मस्जिद ज़ेर तामीर है, या फिर महल्ले के अंदर कोई गरीब यतीम मस्कीन है, उन पे खर्च कर दें, या फिर मस्जिद ज़ेर तामीर है तो मस्जिद पर खर्च कर दें। कि हदीस पाक में आता है मस्जिद के तामीराती काम में आधी ईंट भी खर्च करें तो मौला करीम उसका महल भी जन्नत में बना देता है। कोशिश फरमाया करें यार। या फिर दीन की इशाअत के इदारे जहाँ ज़ेर तामीर होते हैं उस पर आप खर्च किया करें। कोशिश फरमाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपका मसला हल होगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और 5वीं शर्त बावुज़ू रहना है। और 6ठी शर्त चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक लाजमी पढ़ना है। दोस्तों दरूद पाक की बड़ी बरकत है। दरूद पाक पढ़ने से हाजतें पूरी होती हैं, दरूद पाक पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं, दरूद पाक पढ़ने से आरज़ुएं कबूल होती हैं। हदीस पाक में आता है, इमाम गज़ाली ने लिखा इस बात को। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़रिश्ता पैदा फरमाया और उस फ़रिश्ते का सर रब के अर्श के नीचे जा टकराता है और उस फ़रिश्ते के पाँव ज़मीन की तह में जाकर टकराते हैं और उसके जो इर्द गिर्द बाजू पर हैं मशरक़ में मगरब में जा टकराते हैं। और वो शख्स, जब कोई शख्स एक मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, सिर्फ एक मरतबा, मर्द हो या औरत, एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो फ़रिश्ता जाकर रहमत के दरिया में गोता लगाता है। गोता लगाकर फिर अपने परों को छिड़कता है। उसके पर से जितने टिपके गिरते हैं उतने रब ताला उन टिपकों की तादाद के मुताबिक फरिश्ते पैदा फरमाता है और वो फरिश्ते मरते दम तक उस शख्स के मरते दम तक उसके दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं और उसकी आरज़ुएं को दुआ करते हैं कि मौला इसकी आरज़ुएं पूरी फरमा। दोस्तों दरूद पाक की बड़ी बरकतें होती हैं और दुआ भी ऐसे हो कि दुआ के अंदर भी अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ लिया करें। क्यों कि हदीस पाक में है कि जिस दुआ के अव्वल आखिर में दरूद पाक न पढ़ा जाए वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान में लटकी रहती है। कोशिश फरमाया करें, दुआ भी मंगे तो दुआ के अव्वल आखिर भी दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें और इन शराइत पर आप अमल करें जो शराइत मैंने 7 बताई हैं। इन 7 शराइत पर अमल करके इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं पहले दिन आप इसका असर देखेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। लेकिन कोशिश फरमाएं इसको जायज़ मकसद के लिए करें। मैं फिर कह रहा हूं जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें नाजायज़ मकसद के लिए। और ये करने का तरीक़ाकार यह है, ये एक इस्म आज़म है और याद रखिएगा इस्म आज़म जो होता है यही इस्म अस्माए आज़म होते हैं जहाँ अल्लाह वाले जनाब असरार रमूज़ को समझ जाते हैं। और ये अस्माए ये जो इस्म आज़म है ये मोहब्बत का ख़ास इस्म आज़म है और इस इस्म आज़म को जब पढ़ना हो अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक। हाँ कोशिश फरमाएं कि 2 रकात नमाज नफिल हाजात लाजमी पढ़ें, लाजमी इसको पढ़ने से पहले 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़कर फिर इस वजीफे को करें। और कोशिश फरमाएं ये भी कि रात का वक़्त ही इस्तेमाल करें। अगर हाँ दिन के बाद आप करना चाहते हैं बेशक कर सकते हैं, लेकिन जो मकरूह औकात है ना इनसे हट कर, यानी सूरज तुलू होते वक़्त 20 मिनट, सूरज गुरूब होते वक़्त 20 मिनट और निस्फ़ निहार के वक़्त 20 मिनट, इन 3 वक्तों के अलावा किसी भी वक़्त आप इसको कर सकते हैं, किसी भी वक़्त। और करने का तरीक़ाकार ये है 2 रकात नमाज नफिल हाजात पढ़कर उस शख्स का तसव्वुर करें या फिर उसके नाम के आदाद निकालें और अपने नाम के आदाद निकालें। आदाद निकालने का तरीके भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद मिलेगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो कमेंट के अंदर आप नाम लिख दीजिएगा, हम उसके आदाद निकाल कर आपको जवाब दे दिया करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। तो कोशिश फरमाएं आदाद निकाल कर अपने नाम के और उसके नाम के आदाद निकाल कर उन आदाद के मुताबिक उसका तसव्वुर करके आंखें बंद करके आप इस वजीफे को करें।
इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर पहले दिन आप इसका असर देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वो वजीफ़ा क्या है? इसमें आज़म है या वदूदो, या वदूदो। अगर इस इसमें आज़म ये मुश्किल आपको लगता है तो फिर इसकी जगह पे या रहीमो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन या वदूदो मुजर्रब है, मुजर्रब इसमें आज़म है। या वदूदो उन आदात के मुताबिक पढ़ें, पढ़कर फिर जनाब गिड़गिड़ा कर अपने रब की बारगाह में दुआ कर लें। ये वजीफ़ा 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन करें इंशाअल्लाह। 8वें दिन आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।